जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत। सबसे पहले मैं नैनम को बर्थडे विश करती हूँ। हैप्पी बर्थडे नैनम। और शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जिन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। मेरे कोई अच्छे कर्म मेरे सामने आए कि गुरु जी का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। और ये अगर मैं अपने सत्संग की बात करूँ तो मैं गुरुजी के साथ 10 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। और सच कहूँ तो मैंने कभी गुरुजी का इतना नाम, मुझे पता था कि गुरुजी हैं, लेकिन सिर्फ़ फ़ेसबुक पे उनको मैंने देखा था। और कभी कभी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह उनके थोड़े से जो वीडियोज़ आते हैं, मैं कभी कभी वो देख लेती थी। पर मैंने कभी इतना ज़्यादा मतलब गौर नहीं किया गुरुजी के लिए। लेकिन अचानक ही मुझे ड्रीम दर्शन होने लगे गुरुजी के। मुझे सपनों में आने लगे गुरुजी बैठे हुए मुझे देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, और मैं समझ नहीं पा रही कि वो मुझसे क्या कह रहे हैं। और 3-4 बार ऐसे हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सा वो भी हो गई कि विचलित भी हो गई कि गुरुजी क्यों मेरे इतने सपने में आ रहे हैं, क्यों, मुझे क्या संदेश है जो वो मुझे देना चाहते हैं, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फिर मुझे एक आंटी मिली जिन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी का आप सत्संग अटेंड करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी चाहते हैं अपने भक्तों को कि वो उनका सत्संग अटेंड करें, सत्संग सुने जाकर। तो लेकिन घर की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं निकल पा रही थी। तो अचानक ही मेरे हस्बैंड को एक मैसेज आया, गुरुजी के सत्संग का इनवाइट ही था। तो उनका मुझे गुरुजी का सत्संग पे जाने का जो इनवाइट था, मैं वहाँ जाने लगी जिस दिन। तो उसी दिन मुझे मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि हमारे जो घर है उसके साथ जो प्रॉपर्टी है वो हमें उसकी डील हो गई है। एंड आप यकीन मानोगे, मैं आज भी बात कर रही हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं कि 24 साल से जो हमारी डील जो अटकी पड़ी थी, जो नहीं हो पा रही थी, तो वो कैसे एकदम से संभव हुई। तो ये गुरुजी का ही एक बहुत ही बड़ा एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग थी मेरे लिए जो ये बात हुई। फिर मैंने सत्संग अटेंड किया, गुरुजी को शुक्राना किया। तो लेकिन यही काफ़ी नहीं रहा। तो ये संगत मेरे घर भी आई और हमने बैठकर शुक्राना सत्संग किया गुरुजी का। और ये मेरे लिए बहुत बहुत ख़ास बात रही। फिर थोड़े दिनों बाद शिवरात्रि आ गई। फिर मुझे एक मैसेज आता है कि आपने दुर्गा माता मंदिर में हमने रखा है गुरुजी का सत्संग और आपने आना है। तो वैसे तो मेरा फास्ट होता है, पर फिर भी मैं चली गई वहाँ पर। तो मुझे था कि चलो मैं चाय प्रसाद लेकर आ जाऊंगी। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि मैं सबसे एंड में बैठी कि मैं यहाँ से जल्दी निकल पाऊंगी सत्संग के बाद चाय प्रसाद लेकर। लेकिन सेवादार मेरे पास ही आके खड़े हो गए और सबसे पहली लाइन जो है उन्होंने लंगर की, उन्होंने मेरे साथ शुरू की और उन्होंने मुझे सबसे पहली प्लेट पकड़ाई। सबसे पहला उन्होंने लंगर प्रसाद पकड़ाया। बल्कि मैंने उनको हंस के बोला कि क्या बात है, आज आपने सबसे आखिरी से शुरू किया है, क्यों नहीं आपने सबसे पहले से शुरू किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, गुरुजी का हुक्म था कि जो मेरी सबसे आखिरी संगत बैठी है उसको दे के आइए। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि ये क्या बात हो गई। मैंने उस लंगर प्रसाद को सर माथे पे लगाया और मैंने वो खाया। और मैं इतनी तृप्ति, इतना आनंद मैंने कभी महसूस नहीं किया। और सच में मुझे ऐसा लगा, चाहे मेरा व्रत था, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये गुरुजी का आदेश है, ये गुरुजी का अमृत प्रसाद है जो मैं खा रही हूँ और इसको मुझे खाना ही चाहिए। तो फिर उसके बाद मेरा जन्मदिन का ये सत्संग मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जन्मदिन जिस दिन होता है उसी दिन मेरी मम्मी की 13वीं थी। तो मैं अब मेरी मम्मी को गुज़रे 6 साल हो चुके हैं और मैं अपना जन्मदिन
नहीं मनाती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उनकी याद आ जाती है कि मतलब वो दिन मैं कभी अपने जीवन में भूल नहीं पाती हूँ। मुझे सहम चढ़ता है जब भी मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ तो। लेकिन इस बार मेरा जन्मदिन एक अनोखा ही जन्मदिन हुआ कि मैं हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम चंडीगढ़ जाके सेलिब्रेट करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तो हमने आजकल जो बीएनबी के चल रहे हैं गेस्ट हाउसेस, हमने 2 दिन के लिए वो बुक किया। और आप यकीन मानो कि जैसे मैं अंदर उस गेस्ट हाउस के अंदर गई, गुरुजी की इतनी बड़ी, मैं कहती हूँ इतनी बड़ी उनकी एक स्वरूप लगा हुआ गुरुजी का, जैसे गुरुजी मुझे खुद ही ब्लेस कर रहे हैं। और उसके बाद मैं वहाँ कितनी देर खड़ी रही, और जो वहाँ की ओनर थी उसने मुझे बोला कि मैं ये दे नहीं रही थी, लेकिन गुरुजी का हुक्म था कि मेरी बेटी आ रही है और आपने ये उसको, उसका जन्मदिन है आज और आपने उसको ये देना ही देना है गेस्ट हाउस। और अगले दिन हमने मेरे बेटे के पास जाना था, तो उनको हम बोल गए कि रात का जो खाना है वो 20-22 लोगों का खाना था, तो आप प्लीज़, वो कहते कि हम तैयार करके रखेंगे खाना। तो रास्ते में उनका फ़ोन आया मुझे कि जो है कि खाना आपका तैयार नहीं हो सकता भोजन रात का, क्योंकि हमारे जो कुक हैं वो बीमार हो गए हैं, तो वो आएंगे नहीं। तो फिर हमने ये सोचा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं आएंगे कोई बात नहीं, हम बाज़ार से ऑर्डर कर लेंगे या बाज़ार चले जाएंगे, जैसा भी होगा वापसी में देख लेंगे। तो मैं अपने बेटे से मिलके हम वापस चंडीगढ़ आए। तो जब मैं अंदर गई तो देखा जो वहाँ की ओनर थी गेस्ट हाउस की, वो किचन में खड़ी खुद खाना बना रही है। और वो काफ़ी अधेड़ उम्र की महिला थी, होंगी कुछ 60-65 साल की महिला। तो वो खुद खाना बना रही हैं। और मैं जब गई तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आप क्यों खाना बना रही हैं आंटी, आपने तो मुझे मना कर दिया था कि कुक जो है वो बीमार है, वो नहीं आएगा। तो उन्होंने मुझे एक जो जवाब दिया, आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं आज तक उनका वो जवाब कभी भूली नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे फ़ोन कर मैं तो अपना बेफ़िक्र होके लेट गई, लेकिन गुरुजी ने आकर मुझे बोला कि मेरी बेटी आई है तेरे घर, और तू उसके लिए क्या इतना भी नहीं करेगी कि तू रात का खाना भी तैयार नहीं कर पाएगी, तुझे खाना बनाना पड़ेगा उसके लिए। कहती मैं उठ के उसी टाइम किचन में गई और देखो मैंने यहाँ पे 10 तरह के पकवान बना के रखे। और उनकी ये बात सुन के मैं आज भी आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि कैसे गुरुजी ने मेरे इतने बड़े मेरे काम को एक एक छोटा सा, एक उन्होंने मेरे बर्थडे को एक कितना बड़ा मेरा दिन बना दिया। उन्होंने, गुरुजी ही मेरी माँ बन गए। उन्होंने, माँ की कमी कभी मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि मेरी माँ मेरे साथ है, गुरु के रूप में मेरी माँ मेरे साथ है। और वो भोजन, वो तो ऐसे अमृत प्रसाद बन गया कि बस पूछो ही मत, जो कि कभी किसी ने खाया ही ना हो। लोग खाए जा रहे हैं, भर भर के खा रहे हैं लोग। और वो भोजन, इतने लोग आए वहाँ पर उस दिन, और वो भोजन ना ख़त्म हो रहा है ना वो, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि उस दिन मेरे साथ मेरा जन्मदिन गुरुजी ने किस तरह से उन्होंने मेरा जन्मदिन को एक नया रूप दे दिया। तो फिर उसके बाद मैं घर आ गई और मेरे को बहुत अंदर से मुझे आवाज़ आने लगी। गुरुजी मुझे कहते थे कि मेरे स्वरूप के आगे जल रख, मेरे स्वरूप के आगे जल रखा कर, उसको पिया कर, जल रखा कर, उसको पिया कर। मैंने एक दिन उनकी बात नज़रअंदाज की, 2 दिन बाद नज़रअंदाज की, तीसरे दिन मुझे ऐसा लगा गुरुजी मेरे सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि मैं तुझे कितनी बार कह चुका कि मेरे स्वरूप के आगे जल रख और फिर उसको पी। तो मैंने फिर चांदी के ग्लास में जल रखना शुरू किया, उसको पीना शुरू किया। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं समझ नहीं पा रही कि क्या हो क्या रहा है मेरी लाइफ में।
दोनों बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए हैं। दोनों पढ़ाई उनकी ऐसी है कि वो घर पे नहीं रहते हैं, वो दोनों बाहर रहते हैं पढ़ाई के सिलसिले में। तो मैं अकेली हो गई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई काम शुरू करूँ। तो मैं बॉम्बे गई काम अपने थोड़ा सा सामान वगैरह लाने के लिए, अपना सूट्स का मैंने सोचा काम शुरू करूँ। तो गुरुजी को कह के गई कि गुरुजी आप चलो मेरे साथ, और अगर सच में अगर आप चाहोगे तो मेरा काम सच में चल पड़ेगा, और मैं कुछ सच में ढूंढ के ही लाऊंगी अपने लिए। और वही हुआ, गुरुजी के साथ मैं गई, और वापस जब आई तो सच में अपने लिए काम लेके आई। और 1.5 साल हो गया मुझे काम करते हुए, और आप यकीन मानेंगे मेरे काम में बहुत बरकत है। मेरे काम में गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे काम में बहुत बरकत आई। गुरुजी ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया, और हमेशा सपोर्ट किया अपने बच्चे की तरह। उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया है, और मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं सच कहूँ तो जितना उनका मैं शुक्राना करूँ, जितना मैं उनका आभार समझूँ, वो कम है मेरे लिए। और बस मैं यही कहूँगी, मेरा यही सत्संग है कि जो मेरे साथ हुआ वो सबके साथ हो। और एक ही बात है कि अपने मन में कभी किसी के लिए राग द्वेष ना रखें, हमेशा दूसरों का अच्छा चाहें, तो गुरुजी भी आपके लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना प्रभु का। और बस सबके लिए सब बहुत अच्छा हो और बहुत ही मंगलमय हो। धन्यवाद। जय गुरु जी।